और तेरी बंदगी करें ना करें, तेरे बंदों से प्यार करते हैं। और रिंद इतने गुनाह नहीं करते, रिंद इतने गुनाह नहीं करते जितने परहेजगार करते हैं। क्या बात है, जबरदस्त, एक्सीलेंट। रिंद इतने गुनाह नहीं करते जितने परहेजगार करते हैं, और जो तेरा एतबार करते हैं हश्र का इंतज़ार करते हैं। मुझे अचानक जब मेरा नाम लिया गया तो मुझे ये एहसास हुआ कि मैंने यहाँ पर आके कुछ बोलना है। देखिए, यूनान की पुरानी जुबान में ईस्था नामिया एक लफ्ज़ बोला जाता था, जो बाद में एस्थेटिक्स बन गया अंग्रेजी जुबान में, और उर्दू में जमालियाती ज़ौक़ बन गया। हमारे ये जो अजायब घर है इसमें मुजस्मे हैं, तस्वीरें हैं, और जो चीज़ें फिजिक्स के हवाले से जिस्म रखती हैं वो मौजूद हैं। लेकिन फ़नकारों के ज़िम्मे काम ये है कि उन्होंने एहसासात और जज्बात को, आदात को, अखलाक को, रवैयात को, नज़रियात को, चाल चलन को, मुस्तक़बिल को, हाल को, सबको अपने ड्रामाई तश्कील में, यानी उसको एक तख्लीक, एक जन्म बनाकर पेश करना होता है। जैसे चार्ली चैपलिन थे, आपका दौर रहा चार्ली चैपलिन का, 1977 तक उनका दौर रहा, और उस वक्त मिस्टर बीन की उम्र 17 साल थी। तो उन्होंने, यानी कोई स्क्रिप्ट नहीं था, कोई स्क्रिप्ट नहीं था, कोई लाइन नहीं थी, महज अपनी हरकत व सकनात के ज़रिए, अपने जिस्म के ज़रिए, अपने वजूद के ज़रिए उन्होंने यानी एक ऐसी तकनीक, एक ऐसी प्रोडक्शन को जन्म दिया जो पूरी दुनिया में इस वक्त को स्टार, अगर मैं ये समझूंगा कोई है तो वो मिस्टर चार्ली चैपलिन हैं, और उनकी तो डेथ हो गई, मगर मिस्टर बीन अभी जिंदा हैं। उनको क्रेडिट जाता है। मेरी नज़र में वो सबसे ऐसे फनकार हैं बगैर लाइन और बगैर स्क्रिप्ट के उन्होंने अपना नाम बनाया। फनकार की यही एक खूबी हुआ करती है जनाब, फनकार जो है वो एहसास होता है, आम लोगों से उसके सोचने का जो अंदाज है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ हुआ करता है। जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है, उसको महसूस है कि इससे काम क्या लिया जाएगा, वो उसमें खूबसूरती पैदा करता है। जरा तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो चाहिए मुझे आपको। फनकार, उसने आंखों से पुकारा मुझको, भाईजान जरा साइड पर, उसने आंखों से पुकारा मुझको, मार आसिफ अली साहब और वहाज साहब और दीगर मोहतरम अहबाब मेरे यहाँ पर बैठे। मैं बात करूँगा थोड़ी सी, लेकिन मैं पहले थोड़ी सी ये बात करना चाहता हूँ, उसके बाद आप हजरात की बात होगी। उसने आंखों से पुकारा मुझको, मैंने आवाज़ को आते देखा, यानी इसमें जो आवाज़ को आते देखना है, ये उसके देखने का अंदाज है, ये उसके पलटने का। नज़र मिलते ही शर्मा कर, जरा तवज्जो कीजिएगा जो डायरेक्टर हजरात हैं, नज़र मिलते ही शर्मा कर, संभल कर, फेर कर मुँह को, हंसे, हंस कर उठे, उठकर छुपे, छुप कर कहा तुम हो। ये एक ऐसी जहत है, ये एक यूं कहेंगे कि आम बात को अपने जो अवारस है, अपना जो वजूद है, अपना जो तखय्युल है, अपनी जो आंखें हैं, अपनी जो जुम्बश है, उसके जरिए तो कौन बोलेगा, उसका इजहार कर देना। मैंने भी जो मिसाल दी आपको, गैर स्क्रिप्ट की जिन्होंने काम कर दिया, अपने माफिज में का इजहार कर दिया। और बात लोग ऐसे होते हैं ना, स्क्रिप्ट भी दे दें उनको, किताबें दे दें, लाइनें दे दें, समझा दें, जमी जुम्मत ना जुम्मत ना जुम्मत गुल मोहम्मद। तो ये फनकारी नहीं है। फनकारी तो ये है कि आप बगैर किसी साजो सामान के आप इस तरह के फन का इजहार कर सकें कि वो जिंदा रहे। और ये जो दुनिया है साहब, ये जो दुनिया है बाबा सिंधी साहब, आपको देख के खुशी हुई है मुझे, ये एक आईना खाना है, हजार रंग रखती है, हजार जलवे दिखाती है, और हर जलवे में इसके कितने रूप हैं, बेशुमार रूप हैं।
तो इसकी रंगारंगी जो है दुनिया की, वो हैरान और इंसान को आजिज़ कर देती है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जिस तरह से एक भाग दौड़ हो रही है ड्रामों की, फिल्मों की, जैसे वो जो कहा करते हैं कि खुद गर्जी का घोड़े पर सवार है सब लोग, कि ने हाथ बाग पर है ना पाहा रकाब में, तो तकनीक की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि फनकार, उसके अंदर कोई फनकार छुपा बैठा है। हमारा आसिफ अली साहब, उसके अंदर कोई फनकार छुपा बैठा है, जानते बूझते जिस शख्स ने धोखा खाया। जरा अकरम मंजूर साहब तालीम जाते, उसके अंदर कोई फनकार छुपा बैठा है, जानते बूझते जिस शख्स ने धोखा खाया। तो मैं ये समझता हूँ कि फनकारों पर आम आदमी से ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है, जिसके अंदर एक जैसे जमालियाती ज़ौक़ की मैंने बात की, जिसका ज़ौक़, जिसके शौक़ में, जिसकी तरजीहात में हमदर्दी नहीं है, जिसकी तरजीहात में मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत का इश्तिहारा नहीं है, मैं समझता हूँ कि उसको ये फनकारी छोड़ कर तो वेल्डिंग का काम शुरू कर देना चाहिए। बहुत सी बातें हैं, मुझे नहीं पता कि मुझे कितना वक्त यहाँ पर दिया गया है। बहरहाल सरगोदा, लाहौर और सियालकोट अदब के 3 ये स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, लेकिन अब मैं ये समझता हूँ कि फनकारी के हवाले से, फन के हवाले से भी सरगोदा बाकायदा एक स्कूल ऑफ थॉट बन गया है। कोयटा को निकाल के कराची आ गया, कराची, लाहौर और सरगोदा 3 स्कूल ऑफ थॉट हैं फन के। और मुझे ये कहने दीजिए बजा तौर पर कि सरगोदा को स्कूल ऑफ थॉट फन की तरवीज का जो सेहरा है, वो जैसे नीला गुंबद में पार्क टी हाउस है, गुड्डू होटल वो फनकारों का पार्क टी हाउस है। जिस तरह से, जिस अंदाज से मैं ये समझता हूँ कि फनकारों की जो खुशसलूकी के साथ जो पजीराई की गई और फनकारों को जो इज्जत और मुकाम और जगह और काम करने का एहतमाम किया गया, तो मैं जनाब आसिफ अली साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान के नामवर हैं, यहाँ पर तशरीफ फरमा हैं। तो मैं जनाब वाला अलहाज आमिर खान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इतने मुद्दतों के बाद इतना हसीन शाम को देखने को मिली है, इतनी मुद्दत के बाद खुदा करे कि इसी तरह से जारी सारी रहे। शाकिर अली साहब हैं, उनको मुबारकबाद देता हूँ। ये जो धनक आर्ट सोसाइटी के जिम्मेदारान हैं, उनको जज फोरम की तरफ से, जज फोरम के कासम अली की तरफ से, वाज खान की तरफ से, महाराज आसिफ हनीफ की तरफ से और जो दीगर हमारे अहदेदारान हैं, उन सब की तरफ से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद है। और आपका शुक्रिया हम अदा करते हैं कि आपने हमें बड़ी इज्जत से नवाजा। हनीफ जा साहब हैं, हमारे जो अशरफ वैसी साहब हैं जो यहाँ पर आज आए हुए हैं, मैं उनको यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, उनकी तरफ से भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जाते जाते बस एक शेर, उसके बाद दाएं बाएं मेरे कार्ड आ गए हैं। जाते जाते एक शेर है, दाएं बाएं से मुझे बहुत सारी बातें सुनने को मिल रही हैं, लेकिन मैं किसी बात का जवाब नहीं दूंगा। मैं एक शेर मैं करके चला जाऊंगा। जी शुक्रिया। अलहाज साहब कह रहे हैं कि आप थैंक यू वेरी मच। लेकिन मुझे एहसास है कि बाकिया लोग यहाँ पर आएंगे। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। और वो शेर जो मैं अर्ज करके आपके पास से जाना चाहता हूँ। अच्छा, अगर मुझे 2 मिनट और दे दो शेर से पहले, तो मैं ये जो हमारा काम है हुनरमंदी का, ये जो फनकारी का काम है, ये आइडियोलॉजिकल एक्टिविटी है, आइडियोलॉजिकल एक्टिविटी है। ये कोई प्रोफेशनल एक्टिविटी नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि जितने अहबाब इस एक्टिविटी में शरीक हैं, वो सब के सब अपने शौक़ से मजबूर हैं, शौक़ से मजबूर हैं। अपना वक्त भी देते हैं, अपना पैसा भी बर्बाद करते हैं और घर लेके कुछ भी नहीं जाते। तो मैं समझता हूँ कि फ़ी ज़माना इस तरह का जो काम करना है,
ये एक वस्त है, लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरना, हंसाना, उनकी इंजॉय करना, उनकी खुशनुदी लेना, ये पैगम्बराना वस्त है खुदा की कसम। ये जो हमारे फनकार हैं, ये अभी आप देखिए दाएं बाएं करोड़ों की लाखों की वो मीटिंग्स हो रही हैं, बातचीत हो रही है, लेकिन वो जो नुसरत फतेह अली खान की गज़ल है शहर के दुकानदारों, वो ज़रा सुनिएगा जाके, आपको सारे मेरी इस बात का जवाब मिल जाएगा। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जो दाएं बाएं से मुझ तक गुफ्तगू हो रही है, पहुँच रही है, वो जैसी कैसी भी है, एक शेर अर्ज़ करूँगा मैं। नरमी और गर्मी गुफ्तार का हक बनता है। मार साहब आपकी इजाज़त से। नरमी गर्मी गुफ्तार का हक बनता है, वो मेरा यार था और यार का हक बनता है।